पीएचपी की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। पीएचपी बेसिकली एक सर्वर साइड की लैंग्वेज है जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है। ये डॉटनेट की तरह पीएचपी भी है। जनरली जब हम किसी वेबसाइट को हिट करते हैं या किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम गूगल को लें तो गूगल सर्च में जा करके जो चीज़ें हम सर्च करते हैं और हिट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक रिक्वेस्ट, यूजर जो है एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है कि यूजर को ये इंफॉर्मेशन चाहिए। हम किसी भी वेब ब्राउजर पे, जनरली वेब ब्राउजर पे जाके किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस टाइप करते हैं, वो जनरली एक प्रकार का क्या है, एक रिक्वेस्ट है। क्लाइंट रिक्वेस्ट जनरेट किया, वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो जो पीएचपी है ये एक दो चीजें बहुत क्लियर हो गई कि पीएचपी सर्वर साइड की लैंग्वेज है पहली, और दूसरा पीएचपी पास जो भी रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एचटीएमएल आता है, पीएचपी उस पर वर्क करके HTML के फॉर्म में ही उसको वो वापस भेज देता है। पीएचपी कार्य करे इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास एक सर्वर होना चाहिए और दूसरा एक डेटाबेस भी होना चाहिए। सर्वर को ही इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम मानते हैं कि जैसे जैम सर्वर है, आप यहाँ गूगल पे जा करके जैम सर्वर इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो जैम सर्वर जब इंस्टॉल हो जाएगा तो सर्वर भी और डेटाबेस सारी चीजें इस पे एक ही जगह मिल जाएंगी, तो हमको बार बार अलग अलग चीजों को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऑलरेडी जैम सर्वर इंस्टॉल किए हुए हैं, तो देखते हैं। जैम सर्वर इंस्टॉल है। यहाँ पे कंट्रोल पैनल पर जाएंगे, अपाचे माई एसक्यूएल इसको मैंने स्टार्ट किया है। बाकी सारी चीजें फाइल जिला मरकरी टॉम करी सब क्या है, स्टाफ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो एक छोटे से एग्जांपल की कैसे पीएचपी वर्क करता है, आप नोटपैड प्लस प्लस भी इंस्टॉल कर लीजिए या तो नोटपैड पे कार्य करिए। और करना क्या है कि जो भी आप नोटपैड पे या नोटपैड प्लस प्लस पे प्रोग्राम करेंगे, उनको आप सी ड्राइव में जब जाएंगे, सी ड्राइव इसमें आप जैम देखेंगे। जैम के अंदर htdocs, ये है। इसके अंदर आप एक फोल्डर बना लेंगे, कोई भी फोल्डर, मैंने लॉगिन नाम का फोल्डर बनाया हुआ है। फोल्डर बना करके इसके अंदर उनको सेव करिए। लेट्स मेक एग्जांपल ऑफ दिस। तो एक हम कोई न्यू फाइल लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं रीनेम। इसको फर्स्ट पीएचपी ये नाम हो गया। और यहाँ पे हम इस सिंटेक्स है पीएचपी का, इन बिटवीन दीज टू सिंटेक्स हम क्या करेंगे, इको के द्वारा आउटपुट देखा जाता है। तो एक हम हेलो वर्ल्ड का सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। ये हेलो वर्ल्ड वर्ड, इसको हम किस फॉर्मेट में सेव करेंगे, पीएचपी। जो इसका एक्सटेंशन होगा वो पीएचपी, ये हो गया। अब हमको देखना है कि ये रन कर रहा है कि नहीं। तो कैसे आप चेक करेंगे, पहला काम तो ये कैसे चेक करेंगे कि आप हमारा जो सर्वर है इंस्टॉल हो गया है। लोकल होस्ट डैशबोर्ड जैसे हमने क्लिक किया कि ये अगर आप पे स्क्रीन पे आ रहा है तो इसका मतलब आपका जेम सर्वर अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब हमको देखना है जो हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था नोटपैड प्लस प्लस में, और जिसको हम जा करके htdocs के अंदर लॉगिन में सेव किए हैं, उसको जो है हम रन करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, लोकल होस्ट
लॉगिन के अंदर किस नाम से था वो, फर्स्ट PHP फर्स्ट PHP हेलो वर्ल्ड वर्क करता है। कैसे हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, सिंपल। अभी डेटाबेस मीन्स आप देखते होंगे वेबसाइट्स में कि लॉगिन किया जाता है यूजर आईडी पासवर्ड द्वारा, वो जाके सर्वर पे उसको सेव किया जाता है, फिर सर्वर से उसकी चेकिंग होती है। अगर अथेंटिकेशन मिल रहा है तो वो लॉगिन कर सकता है, अगर नहीं है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो हम अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है, पहला तो PHP का हो गया कैसे इस पे वर्क करेंगे, और दूसरा हो गया कैसे हम PHP को SQL सर्वर से ऐड करते हैं। तो बहुत सिंपल है। पहले हम जैम सर्वर पे जाएंगे, यहाँ ध्यान देना है। जैम सर्वर पे जाने के लिए लॉगिन सॉरी लोकल होस्ट PHP my admin PHP my admin, क्या ये आप करिए। अगर ये नहीं याद आ रहा है तो फिर आप सिंपल लोकल होस्ट डैशबोर्ड, इससे भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लिखा है PHP my admin, इस पे आपको क्लिक करना है। PHP my admin पे आप क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा SQL का पेज। जैसे ही ये ओपन हुआ तो हम यहाँ पे देखिए न्यू बना है, न्यू हमने न्यू कर दिया। अब यहाँ पे एक टेबल नेम है, डेटाबेस नेम पूछ रहा है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस से क्रिएट करना पड़ेगा। इसका नाम हम दे देते हैं टेस्ट, यहाँ क्लिक कर देते हैं क्रिएट, ये क्रिएट हो गया। अब जो टेबल होगा उसका हमको नाम देना है, यहाँ लिख देते हैं यूजर, और यहाँ 4 3 कर देते हैं। आप 4 भी कर सकते हैं, जितने भी कॉलम चाहिए। गो, अब यहाँ नेम, अब देखिए पहला 3 कॉलम है तो पहले हम आईडी देते हैं, आईडी इंटीजर टाइप, और यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट को ओके कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो आईडी है वो प्राइमरी तरह रहेगा, और यहाँ आपको नंबर नहीं देना, ऑटोमेटिक वो इंक्रीमेंट करता रहेगा 1 2 3 4। फिर कौन सा आप कॉलम चाहते हैं, फिर हम इस पे लिख देते हैं यूजर नेम या यूजर नेम, उसका पासवर्ड। यूजर नेम क्या होगा, वेरिएबल टाइप का होगा, पासवर्ड क्या होगा, ये भी वेरिएबल। तो 3 कॉलम है, आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। इसके बाद इनको क्या करेंगे हम, सेव। इनवैलिड लेंथ, ओके यहाँ लेंथ नहीं दिया गया है, इसको 30, इसको पासवर्ड को भी 30 या 50, सेव। अब इनके बाद मीन्स हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, टेबल क्रिएट हो गई। इसके बाद हम इसमें वैल्यू देंगे, इंसर्ट आईडी कुछ नहीं देना, यूजर नेम, यहाँ पे यूजर नेम हम लिखते हैं रमेश, पासवर्ड भी कुछ रमेश दे देते हैं सपोज करिए। यहाँ पे यूजर नेम सुरेश, पासवर्ड भी सुरेश। आपको यहाँ टेबल लिखनी हो तो यूजर, ये रमेश, पासवर्ड रमेश, सुरेश। अब हमारा जो है डेटा बेस जो है क्रिएट हो गया है, जिसका नाम क्या है, हमारा टेक्स्ट नाम का डेटाबेस है, जिसके अंदर यूजर नाम का एक टेबल है। उस टेबल के अंदर 3 कॉलम है, आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड, उसके अंदर 2 वैल्यू दी गई हैं, और ये आप सामने। अब इनको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, सिंपल। अभी हम कनेक्शन की बात करते हैं, देखेंगे। बाकी डीप में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे कैसे ये वर्क करता है। तो हम पहले नोटपैड प्लस प्लस पे जाते हैं,
इसका नाम रखते हैं टेस्ट। ओके, और ये सेव एज, ये टेक्स्ट है, इसको भी PHP के रूप में सेव करेंगे। डेटाबेस कनेक्शन के लिए पहले हमको नाम देना पड़ेगा, $C यूज करते हैं सर्वर नेम। सर्वर नेम क्या है, लोकल होस्ट, फिर पासवर्ड, यूजर पासवर्ड यूजर, यूजर नेम क्या हमारा रूट, अगर जेम पे आप वर्क कर रहे हैं तो उसका यूजर नेम रूट रहता है। अगर आपको जानना भी है कि जेम पे यूजर नेम क्या है तो ये भी बहुत आसानी से जाना जा सकता है। स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए ये यूजर अकाउंट, यहाँ से जा करके एडिट प्रिविलेजेस में आप जाएंगे, सब आ जाएगा। पासवर्ड अभी किसी में नहीं पड़ा है, यूजर नेम यहाँ पे है, ये सब हम बदल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ देखिए यूजर नेम क्या है, रूट लिखा हुआ है, पासवर्ड नो नो है। आप चाहते हैं प्रिविलेज चेंज करना तो यहाँ से हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको सिंपल एज इट इज रहने देते हैं। तो $पासवर्ड, पासवर्ड क्या होगा इसका, कुछ नहीं, छोड़ दिया। अब इसको कनेक्ट करना रहेगा, तो हम सिंपल कनेक्शन के लिए कौन नाम का एक वेरिएबल है MySQLi, जिसे PHP 5 है तब तो MySQL वर्क करेगा, उसके ऊपर का अगर वर्जन है तो MySQLi, ये MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, फिर क्या हुआ, $सर्वर नेम दिया गया, ये यूजर नेम पासवर्ड अभी DB नेम नहीं करते हैं क्योंकि अभी हम कनेक्शन केवल चेक करेंगे कैसे कनेक्ट होगा। अब देखिए इफ MySQL कनेक्शन एरर, अगर ये कनेक्ट नहीं हो रहा तो एरर मैसेज देगा, अगर ये कनेक्ट हो रहा है तो कनेक्टेड, यहाँ कनेक्टेड सक्सेसफुली। कनेक्टेड ही रहने देते, इसको सेव कर लीजिए। अब इसको हम चेक करते हैं, टेस्ट PHP, ये पहले देखा जाए टेस्ट नाम से स्टोर हुआ है नहीं htdocs में, htdocs लॉगिन के अंदर टेस्ट ही बना हुआ, ठीक। आपको क्या करना है, सिंपली लोकल होस्ट पे जाएंगे, लॉगिन test.php, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम जेम,
तो इस प्रकार हम सिंपली क्या देखिए कैसे ये कनेक्ट हुआ। पीएचपी को अपने एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करेंगे। एसक्यूएल डेटाबेस कैसे हम पीएचपी को डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें ये है test.php। इसमें पहले सर्वर का नाम लोकल होस्ट, यूजर का नाम रूट। ये कैसे आप जाने यूजर नेम रूट है, इसके लिए हम सिंपली लोकल होस्ट डैशबोर्ड पे जाएंगे और PHP माई एडमिन पे जा करके यूजर अकाउंट पे आप देखेंगे ये रूट, यूजर नेम एनी PMA रूट, पासवर्ड कोई नहीं है जिससे हम जान गए कि हमारा यूजर नेम क्या है, ये रूट है। फिर पासवर्ड कोई नहीं है, डीबी का नाम टेस्ट है। कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए सिंटेक्स है MySQLi_connect, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डीबी नेम, और ये हम क्वेरी चला करके इसको चेक कर लेंगे। सिंपली क्या हुआ, ये दिखा रहा है कि हमारा कनेक्टेड है। आज हम इसको कनेक्ट करेंगे, कैसे डेटाबेस हम बनाएंगे, कैसे लॉगिन पेज डिजाइन किया जाएगा, इसको सिंपल तरीके से हम समझेंगे। तो इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम और डीप में जाकर के पीएचपी के, अभी तो ये पीएचपी जस्ट इंट्रोडक्शन रहा कि पीएचपी क्या है, सर्वर साइड लैंग्वेज क्या होती है, और कैसे हम जेम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, जेम सर्वर पे कैसे हम वर्क करेंगे, पहला प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, यूजर को कैसे चेक करेंगे और करेंगे पीएचपी को MySQL कैसे कनेक्ट किया जाएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।